नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एसएसटी के सेकेंड चैप्टर को। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है हिस्ट्री का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछती है, इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। ये शॉर्ट्स नोट के रूप में मैं इसको बनाई थी पिछले सीटेट के लिए, जिसमें मैं क्वालिफाई हूँ। तो आइए आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो देखिए, इसमें से है मेन टॉपिक भीमबेटका गुफा। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका गुफा है और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला का मतलब होता है दीवारों पर बना चित्र। जो दीवार पे चित्र बनता है उसको शैल चित्रकला कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके बाद है कुर्नूल गुफा। कुर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। राख का अवशेष जो कुर्नूल गुफा से मिला है, और कुर्नूल गुफा से ही जली हुई अनाज भी मिली है। तो ये आइए अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं, शुरुआती कृषकों और पशुपालक के साक्ष्य। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जो शुरुआती कृषक और पशुपालक का साक्ष्य है वो मिलता है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम से भी क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछती है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। इन गड्ढे को गर्तावास कहा जाता था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए मेहरगढ़ को पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मतलब मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के पास पाया जाता है। उसके बाद है यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली है, जिनमें से प्रमुख है हिरण, सूअर, भेड़, बकरियां। इन चारों जानवरों के जो हड्डियों के अवशेष है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की और एक खासियत है, इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते थे। फिर है मृत्यु के बाद कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को दफनाया जाता था। यहाँ एक साक्ष्य मिली है जिसमें मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। मतलब कहा जा सकता है कि बकरी जो मरने के बाद बकरी को दफनाया गया था आदमी के साथ। तो मेहरगढ़ में एक मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए लोग मृत्यु के बाद उसके साथ उसके कब्र में बकरी को या कोई जानवर या कुछ खाने पीने के सामान को दफनाया करता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सीटेट में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।